आपको अनुभव नहीं होता, दिखाई नहीं देता। तो ये जड़ और चैतन्य के प्रति अनुभव करना, ये दो शब्द हमको समझ में नहीं आते। ब्रह्म, हिंदू दर्शन में से ब्रह्म और माया बोलते हैं, जैन दर्शन में से जीव और अजीव बोलता है। ये जीव और अजीव, तो ये मूल चीज को अनुभव करना कि वास्तविकता ट्रुथ क्या है, उसके प्रति मेरी श्रद्धा होना, उसे कहते हैं सम्यक। सही चीज को सही रूप में पकड़ना, उसे बोलते हैं मिथ्यात्व, मिथ्या दृष्टिकोण का समापन, सम्यक दृष्टिकोण का। दूसरा पाप आने का कारण है अविरति, अव्रत। हम लोग खुले हैं, जो कुछ भी आ रहे हैं कर रहे हैं। अभी हम चलते हुए आ रहे हैं, बिना देखे आ रहे हैं, हमारे पैरों से कोई चींटी मर गई और कुछ भी मर गया। अभी हमने इकोलॉजी का कितना नुकसान किया, कुछ भी किया। तो ये अव्रत है, हम खुले हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ये अव्रत से पाप आ रहा है। तीसरा पाप आने का कारण है कसाय, हमारे अंदर क्रोध, तो सब जानते हैं। लोभ, इसको भी जानते हैं। क्रोध, लोभ, मान और माया, दो शब्द और है। मान का मतलब है ईगो प्रॉब्लम, अहंकार, और माया मतलब है छल कपट। ये चार कसाय माने गए जैन दर्शन में। इन चार कसायों से आत्मा बुरी होती है, इनका भी हम आश्रवण कर रहे हैं। इसके कारण हम पाप का आगमन कर रहे हैं। तीसरा प्रमाद। प्रमाद का मतलब है जो अपने समय को बेकार कर देना। 5 कारणों से प्रमाद होता है। मद्य, शराब पीना। मद्य, विषय, ये जो 5 इंद्रियों हैं, इसके विषय शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, इसके प्रति आसक्ति होना। विषय, मद्य, विषय, कसाय, ये जो कसाय है, निद्रा और विकथा, बिना मतलब की बातों में हम समय को बर्बाद कर रहे हैं। राजनीति की, खाने पीने की बातें, स्त्री पुरुषों के संबंध की बातें और व्यापार आदि की बातें, जो जिसको मूल जीवन से कोई मतलब नहीं होता, उन बातों में हमारा मैक्सिमम समय इसी में जा रहा है, विकटाओं में। ये प्रमाद है। इसके प्रति जागरूक बनूं, मेरे पल का समय का एक समय का उपयोग करूं। और योग, योग शब्द जैन दर्शन का परिभाषिक शब्द है। ये जो योग हम पढ़ रहे हैं, और ये योग में अंतर है। यहाँ योग का मतलब है मन, वचन, काया की चंचलता, प्रवृत्ति को योग कहते हैं। जैन दर्शन में शरीर, वाणी और मन, इनमें जो चंचल है, ये अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। मन अच्छा भी है, मन बुरा भी है। शरीर अच्छा कर्म भी करता है, बुरे कर्म भी करता है। और हमारी वाणी अच्छा शब्द भी बोलती है, बुरे वचन भी बोलती है। इनका सदुपयोग करना अच्छा है, दुरुपयोग करना खराब है। ये 5 कारण है जो कर्म अच्छे। 4 कारण जो पहले बताए वो तो नितांत अशुभ है, और योग है जो शुभ अशुभ दोनों होता है। शुभ भी होता है, अशुभ भी होता है। तो हम अपने योग को, मन वचन काया की योग को शुभ बनाने का प्रयत्न करें। ये 5 कारणों से जैन दर्शन त्रिरत्न, 3 रत्नों की, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक साहित्य। सम्यक दर्शन में सही तत्व पर श्रद्धा होना, उसका नाम है सम्यक दर्शन। गीता में भी सम्यक दर्शन का वर्णन आता है। सम्यक दर्शन, मेरी देखने का तरीका, नजरिया सही हो, सम्यक हो, मैं सही कॉन्सेप्ट से देख सकूं। सबसे पहले मेरी श्रद्धा सही नहीं है। गीता में कहा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान किसको आ सकता है? जब तक श्रद्धा नहीं है, ज्ञान अज्ञान है। और श्रद्धा होने से ही ज्ञान, अज्ञान ज्ञान बनता है। ज्ञान तो सभी में है। आपको, स्टूडेंट को हम पढ़ाते हैं, स्टूडेंट में ज्ञान पहले से है, उसके आवरण को हटाना विद्या का काम है, शिक्षा का काम है। आप में ज्ञान है, प्रकाश है, उस प्रकाश पर आवरण आया हुआ है, उस आवरण को हटाना वो शिक्षा ज्ञान है। अगर शिक्षा किसी को ज्ञानी नहीं बनाती। ज्ञानी बनाए तो हर आदमी को बना दे। हर आदमी तो क्यों नहीं बनता? वो जितना जितना आवरण हटा सकता है उतना हटाता है, नहीं हटा सकता है, नहीं रहता, अंधकार में चला जाता है। तो आवरण हटाने का काम है, तो ज्ञान अंदर, उसका पर्दा हटाने का काम शिक्षा का होता है। वो कौन कितनी ग्रहण करता है, वो उसकी क्षमता पर निर्भर करता है। तो पहला है सम्यक दर्शन, श्रद्धा सही। हम श्रद्धा को सही, श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। बिना श्रद्धा के ज्ञान आता नहीं है। तब तक सारा ज्ञान है, जब तक श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा कहीं हो, सटीक जगह पर हो। जहां हम श्रद्धा कर रहे हैं वो श्रद्धा सटीक नहीं है। मैंने आपसे पहले प्रश्न पूछा था कि भगवान कहाँ है? कहाँ है? अंदर तो है, बोल तो दिया। अंदर कब खोजते हो? खोजते तो भगवान खोजते तो बाहर जाते हो। कहीं अभी मंदिर दिखा रास्ते में, ऐसे करोगी, हे भगवान मेरा प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो, समदृष्टि है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो।
मैं जितने भी पाप करूं, तुम मेरे हाथ जोड़ दिया, तुम पाप को माफ कर दो। इससे बढ़िया सस्ता काम और क्या? मैं पाप करता जाऊंगा जिंदगी भर और हाथ जोड़ूंगा, भगवान तुम माफ कर, तुम तो संतुष्टि हो, मैं तो जैसा हूं जैसा ही हूं, तुम मुझे माफ करते रहना। वो कितने दिन माफ करेगा? हम ऐसा भगवान का दुरुपयोग कर रहे हैं ना सदुपयोग कर रहे हैं? तो सम्यक दर्शन, श्रद्धा सही सटीक जगह करो कि नहीं, भगवान मेरे अंदर है, ये परमात्मा सा एवं हम योहं से परमात्मा है, मेरो मयोपाश्चोदान स्थिति, जो परमात्मा है वो मैं हूं वही परमात्मा है। इसके अलावा कोई स्थिति नहीं बनती। परमात्मा मेरे भीतर है, सबके भीतर है। मैं हर व्यक्ति का सम्मान करूं, सब में परमात्मा देखूं, तो ये तो है, ये मैं आपका अनादर कर रहा हूं, भगवान का अनादर कर रहा हूं। मैं किसी जीव का अनादर कर रहा हूं, भगवान का अनादर कर रहा हूं। श्री कृष्ण ने यही कहा है। आप किसी धर्म को गहराई में देखोगे ना तो यही मिलेगा कि सब में मैं व्याप्त हूं। तो अगर हम उसमें देखने शुरू करें सब में वो भगवान व्याप्त है, तो भगवान ही है, सामने वाला व्यक्ति भी भगवान है। मैं सामने वाले में भगवान नहीं देख रहा हूं और भगवान को किसी जड़ पदार्थ में खोज रहा हूं तो मिलने वाला नहीं। सम्यक दर्शन होने से ज्ञान सम्यक हो जाएगा। तब मैं जीव के बारे में, अजीव के बारे में, ब्रह्म के बारे में, माया के बारे में, इन सब के बारे में जानने लग जाऊंगा और मैं सही मार्ग को पकड़ लूंगा। और सम्यक चारित्र, करेक्टर सही हो, सबसे ज्यादा करेक्टर है कि मेरा आचरण सही हो, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। ये चरित्र मतलब करेक्टर, हमारा करेक्टर सही हो। जैन दर्शन करेक्टर सही करने के लिए 5 नियम बताता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये 5 महाव्रत बोलते हैं, व्रत बोलते हैं। जो पूर्ण रूप से पालन करता है वो महाव्रत, और जो गृहस्थ लोग साधु होते हैं जो घर व्याप से संन्यास ले लेते हैं, पूर्ण महाव्रतों को पालन करते हैं, वो तो महाव्रती। आज हम आपको साधुओं को दिखाएंगे वो पूर्ण रूप से महाव्रतों को पालन, घर बार त्याग करके पूर्ण रूप से अहिंसा, पूर्ण रूप से सत्य, असत्य बोलते नहीं, चोरी करते नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और अपरिग्रही हैं। एक नया पैसा पास में रखते हैं, कुछ भी पैसे का कोई लेना देना नहीं, भिक्षा करके खाते हैं, भिक्षा करके भिक्षा जीवन जीते हैं। तो ऐसे जो है 5 महाव्रत, और जो गृहस्थ हैं हम लोग वो एक लिमिट के हिसाब से उस व्रतों को पालन करते हैं कि मैं इतनी हिंसा तो करूंगा, इसके बिना तो मेरा जीवन नहीं चलेगा। हमें जीने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। ये जो इकोलॉजी में प्राण है, जैन दर्शन 5 तरह की इंद्रियों को मानता है, 5 इंद्रिय जीवों को मानता है। एक इंद्रिय वाले जीव भी होते हैं, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा और वनस्पति, इन सब में प्राण मानता है। इनमें सब में जीवा, वैज्ञानिकों ने सब ने सिद्ध कर दिया कि इसमें जीव है। पृथ्वी में जीव है, ये पृथ्वी उपजाऊ है कि नहीं है, इसमें ये खाद डाल देंगे तो ये हो जाएगा, यहां मैं खाद डाल दूंगा तो कुछ हो जाएगा, पैदा हो जाएगा, कुछ परिवर्तन आ जाएगा। खेत में खाद डालूंगा परिवर्तन हो जाता है, क्यों? कि उसमें जीव है, चैतन्य है, वो परिवर्तन करता है। खाद बन, कोई खनिज पदार्थ बन जाते हैं, कोई कुछ बन जाता है, सारा ये कौन करता है? बिना जीव के क्रिया के होता नहीं है। कोई न कोई क्रिया, पहाड़ बढ़ रहे हैं, कुछ न कुछ रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, ये कौन करता है? ये जीव है। तो पानी में जीव है, ये तो पानी में जीव तो ये मशीन बेचने वाले बैक्टीरिया हैं, आजकल हम सब जानते हैं कि पानी को गर्म करके पीना चाहिए, ये करना चाहिए, पानी में जीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, सब होते हैं। वनस्पति में जीव है, सर्वसिद्ध जगदीश चंद्र बोस ने सारा सिद्ध कर दिया। जैसे मनुष्य में अनुभव होती है वैसे मनुष्य वनस्पति में अनुभव है। अग्नि में जीव है, अग्नि ऑक्सीजन ग्रहण करके बिना ऑक्सीजन के नहीं चलती और कार्बन छोड़ती है। ऐसा कौन करता है? ये क्रिया में परिवर्तन कैसे हो रहा है? हाँ, ये बिना जीव के संभव नहीं है। तो ये एक इंद्रिय वाले जीव हैं, उनको केवल स्पर्श इंद्रिय है, शरीर है। 2 इंद्रिय वाले जीव होते हैं, जैसे लट होती है, कृमि होती है, हमारे अंदर बैक्टीरिया है, ये सारे 2 इंद्रिय वाले जीव हैं। इनको एक रचना और साथ में 3 इंद्रिय वाला जीव, जैसे चींटी है, उसमें घ्राण शक्ति हो जाती है। चींटी है, कीड़ी है, मकोड़ा है, इस तरह के कुछ जीव, बहुत सारे जीव होते हैं जिनके 3 इंद्रियां होती है। 4 इंद्रिय जीव, मक्खी, मच्छर आदि, बिच्छू, ये सब जीव होते हैं जिनकी 4 इंद्रियां होती है। 5 इंद्रिय वाले जीव में पशुओं में भी होते हैं, मनुष्य भी, हम लोग भी हैं, और देवता भी है और नारक भी है।
ये सारे 5 इंद्रिय वाले जीव हैं। 5 जैसे मछली, मगरमच्छ, ये वन्य प्राणी, शेर, हाथी, चीता, पालतू प्राणी, घोड़ा, हाथी, गाय, बैल, बकरी, भेड़, उड़ने वाले चिड़िया, कबूतर, कौवा, ये सारे 5 इंद्रिय वाले जीव। हम 5 इंद्रिय वाले जीव, देवता 5 इंद्रिय वाले जीव, नरक 5 इंद्रिय। तो ये अलग अलग जीव हैं। उन जीवों के प्रति हमारे मन में, सबके प्रति हम बिना मतलब नुकसान नहीं करें। देखिए, हम गृहस्थ हैं, हमको हिंसा किए बिना हम रोटी नहीं खा सकते। हम वनस्पति को लाएंगे तो उसकी हिंसा करनी पड़ेगी। अग्नि में जीव है, उसकी हिंसा करनी पड़ेगी। पानी में जीव है, उसकी हिंसा हम करते हैं। तो जैन दर्शन कहता है संयम, कंजर्वेशन ऑफ ये जो इकोलॉजी है उसका आप थोड़ा नियंत्रण करें। इस पर असीम खर्च मत करो। आप अभी तक बाथ टब में नहा रहे हैं तो थोड़ा सा सीमित कर लो। 2 बाल्टी से नहा रहे हैं तो 1 बाल्टी से नहा लो। 1 से नहा रहे हो तो आधा से तुम्हारा काम चला लो। आधा से नहीं चला रहा, थोड़ा से भी कर लो। मैं 1 मग पानी से नहाता हूं। आप सोच सकते हैं, 1 मग होता है ना, मग 1 मग पानी से रविवार को मैं 2 मग यूज करता हूं, बाकी दिन 1 मग यूज करता हूं। क्यों? मेरे को डर लगता है कि मेरे जैसे ही प्राण इसमें है, मैं इनकी कितनी हिंसा करूं। तो मुझे अपना संयम करना चाहिए। मैं सीमित कपड़ा रखता हूं, सीमित वस्तुएं रखता हूं, थोड़ा सा रखता हूं। तो सर इसका मतलब क्या हर चीज में प्राण है? जैसे कि वो अलमारी है उसमें भी प्राण है। एक बार 10-15 मिनट महाराज ने कहो कि अगर आस कर तो हम जैन दर्शन में, मैंने 5 इंद्रिय के जीव बताए। 5 इंद्रिय हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं हमको। और इन इंद्रिय, इन जीवों के प्रति आज वही बात वैज्ञानिक बोल रहे हैं, पानी की एक एक बूंद को बचाओ, वनस्पति को बचाओ, हवा में पोल्यूशन मत करो, गाड़ियों का कम खर्च करो, ये करो। कैसे इस इकोलॉजी को बचाया जा सकता है, ये बात वही विज्ञान की भाषा, विज्ञान वही भाषा बोल रहा है। तो हमें अपने पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। संयम धर्म का सबसे बड़ा स्वरूप है। जैन दर्शन धर्म किसको मानते हैं? जैन दर्शन 3 धर्म के 3 रास्ते बताए। ये नहीं कहता कि धर्म क्या है। धर्म न हिंदू होता है, न मुस्लिम होता है, न जैन होता है, न बुद्ध होता है। ये धर्म संप्रदाय है। धर्म धर्म होता है, उसका विभाजन किया नहीं जा सकता। ये नहीं कह सकता, हिंदू नहीं कह सकता कि मारने में धर्म है, मुसलमान नहीं कह सकता कि बकरा काटने में धर्म है, नहीं कह सकता। हम लोग भी बहुत सारी हिंसाएं करते हैं, वो धर्म है, धर्म नहीं है। वो हमारी क्रियाकांड है, वो हमने पकड़ लिया है। धर्म क्या है? धर्म है अहिंसा। किसी जीव को हिंसा न करना, अहिंसा, सबको अपनी आत्मा के समान समझना, उसका नाम है धर्म। धर्म है संयम, अपनी 5 इंद्रियों पर ब्रेक लगाना, अपने पर नियंत्रण करना, अपने आप को कम से कम चीज को उपयोग करना, उपभोग करना, संयम। तीसरा है धर्म का रूप तप। अहिंसा, संयम और तप, ये धर्म के 3 रूप बनते हैं। इसको कोई नकार सकता है? ये धर्म नहीं है। तप का क्या मतलब है? तप का मतलब है अपनी सहिष्णुता का बढ़ाना। जब तक हम अपनी सहिष्णुता का नहीं बढ़ाएंगे